हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का लेसन 9 अ ट्रेजर हंट। उसके वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स जो भी है उसमें, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है इसमें एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? पुराना। नेक्स्ट है ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। उसके बाद है स्वेप्ट अक्रॉस। स्वेप्ट अक्रॉस का मतलब होता है पार बहना। नेक्स्ट है हडल्ड। हडल्ड का मतलब होता है ढेर लगना। ढेर लगना। स्किलफुली का मतलब होता है कुशलता से। और माउंटेन का मतलब क्या आता है? सवार होना। सवार होना। नेक्स्ट है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचकारी। ग्रेट का मतलब होता है साहस। और रियलाइज का मतलब क्या होता है? एहसास होना। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके वर्ड मीनिंग, जिसके बाद डिस्कस करते हैं हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड सागर फाइंड इन द लाइब्रेरी? सागर को लाइब्रेरी में क्या मिला? ही फाउंड एन एंशिएंट बुक, ANCIENT, एंशिएंट बुक, एंड saw a big sheet folded neatly. उसे वहाँ पे क्या मिला था? एक पुरानी बुक मिली थी और इसमें एक शीट थी जो बिल्कुल नीटली क्या है, फोल्ड हुई थी। नेक्स्ट है व्हाट डिड ही प्लान टू डू? उसने क्या प्लान किया? ही प्लान टू गो ऑन ट्रेजर हंट। उसने क्या प्लान किया कि वो ट्रेजर हंट पे जाएगा, मतलब खजाने को ढूंढने जाएगा। नेक्स्ट है वेयर डिड सागर गो फर्स्ट? हुम डिड ही मेट देयर? वो सबसे पहले कहाँ गया और किससे मिला? ही रीच्ड एट फॉरेस्ट। वो सबसे पहले फॉरेस्ट पे गया। एंड मेट अ लायन, और वहाँ पे सबसे पहले किससे मिला? लायन से मिला। नेक्स्ट है वेयर डिड सागर फेल्ट स्केयर्ड? व्हाई डिड सागर फेल्ट स्केयर्ड इन द फॉरेस्ट? उसे फॉरेस्ट में डर क्यों लग रहा था? फॉरेस्ट वॉज डेंस एंड डार्क। फॉरेस्ट जो था वो क्या था? डेंस एंड डार्क, बहुत घना था और उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था। सो ही फेल्ट स्केयर्ड, इसलिए उसे क्या है, वहाँ पे डर लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड सागर एंड द लायन गो फ्रॉम द फॉरेस्ट? सागर और लायन फॉरेस्ट के बाद कहाँ पे गए? दे वेंट टू द माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। वो वहाँ कहाँ पे गए? माउंटेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सागर आस्क द ईगल टू डू एंड व्हाई? सागर ने ईगल को क्या करने के लिए कहा और क्यों कहा? He asked the eagle to alert them from danger. उसने कहा कि अगर कोई भी डेंजर होगा तो उसे क्या करेगी? अलर्ट करेगी। क्यों? Because an eagle have sharp eyesight. क्योंकि जो ईगल होती है उसकी जो आईसाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, इसलिए सागर ने उसे कहा कि अगर रास्ते में कहीं पे कोई भी खतरा आएगा तो वो जो ईगल है वो उन्हें क्या अलर्ट कर देगी, उस खतरे के बारे में पहले से सचेत कर देगी। ओके, अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हु डिड दे मेट इन द वैली? वो वैली में किससे मिले? दे मेट a ship in the valley. वो वैली में किससे मिले? शिप से। नेक्स्ट है हाउ डिड द शिप हेल्प सागर एंड अदर्स? उस शिप ने सागर की और बाकी सबकी हेल्प कैसे की? when cold wind wind swept across
स्वेप्ट अक्रॉस, ACROSS, अक्रॉस द वैली, जब वो वहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही थी वैली के पास, दे ऑल हडल मतलब ढेर लगाना हमने पढ़ा था ना, मतलब कि सबने शिप के आसपास ढेर लगा लिए, इकट्ठे हो गए। हडल्ड अगेंस्ट द शिप, वो सारे शिप के पास इकट्ठे हो गए। हु केप्ट देम वार्म एंड कोजी, उससे वो क्या रही, वार्म रही, मतलब उन्हें गर्मी मिली और क्या रहा, आरामदायक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द कैमल हेल्प देम, अभी डेजर्ट में गए थे, डेजर्ट में उन्हें कैमल मिला था, तो कैमल ने उनकी हेल्प क्या कैसे की थी। द लाइन, द शिप एंड सागर, माउंटेन का मतलब क्या है यहाँ पे, सवार होना, ठीक है। माउंटेन द कैमल, वो सारे क्या है, कैमल पे सवार हो गए। एंड सेट ऑफ हैप्पीली, अक्रॉस द वास्ट डेजर्ट, और उस पर बैठ के उन्होंने क्या है, हैप्पीली क्या है, जो डेजर्ट, इतना बड़ा डेजर्ट था वो पार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टर्टल डू टू हेल्प देम, टर्टल ने उनकी हेल्प करने के लिए क्या किया। टर्टल स्वेम स्किलफुली, टर्टल ने स्किलफुली मतलब कुशलता पूर्वक क्या है, स्विमिंग की। एंड टेक देम अक्रॉस द ओशन, और उन्हें क्या है, ओशन से बाहर ले गया। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कंग्रेचुलेशंस यू फाउंड द ट्रेजर, व्हाट डिड द आउल वांट टू टेल सागर एंड कंपेनियंस, सागर ने बोला कि आउल ने बोला कि कंग्रेचुलेशंस, आपको खजाना मिल गया। तो जो आउल था, उल्लू था, उसका इस बात से क्या मतलब था। दे हैड फाउंड फ्रेंडशिप, उन्हें तब क्या मिली थी, फ्रेंडशिप मिली थी। बिकॉज दे कुड नॉट रीच देयर without the help of each other, वो एक दूसरे की हेल्प के बिना वहाँ पे नहीं पहुँच सकते थे। which means true friendship is the रियल ट्रेजर, इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है वही क्या होता है, असली खजाना होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका लेसन नंबर 9 कंप्लीट होता है। होप आपको समझ आ गया होगा, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।